लास्ट लेक्चर में जो मैं बीपीटी की बात कर रहा था, थेल्स थ्योरम की, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। उसका प्रूफ अब हम इस लेक्चर में करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1 लिखी हुई है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन डी ई जो हमने पैरेलल बनाई है बी सी के, और डी ई लाइन जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पे, और डी ई लाइन ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यही है डी एंड ई। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है थ्योरम में। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब डी ई लाइन जो है पैरेलल वन साइड बी सी है यहाँ पे, ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई की बात कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स कौन सी? एक तो जो पहले जौन सी साइड की बात कर रहा है, वन साइड, वो तो बी सी की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो अदर टू साइड्स की बात कर रहा है वो है ए बी और ए सी। तो ये डी और ई जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसका कहने का मतलब है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। डायग्राम में देख लो, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो ये हमको प्रूव करना है, यही थ्योरम है कि भाई अगर ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं तो ये जो है रेशियो सेम होंगी, ये वाली, ये चार रेशियो। ठीक है, मतलब चार जो डिस्टेंसेस हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन में, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ये डॉटेड लाइन ये जो बाद में बनी है, तो ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी ये बनाई है। दूसरा डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए हमने, दो परपेंडिकुलर बनाए हैं। अब डायग्राम में देखो, हमने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम की थी कि जैसे सपोज ये डी ई बेस ले रहा हूँ और एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ बी डी ई, ये वाली बी डी ई ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं सी डी ई। दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो सेम है, वो है डी ई, है ना। और एक चीज़ ये भी है कि ये दोनों ट्राइंगल एक तो सेम बेस के ऊपर लाई करते हैं डीई के ऊपर, और डी और बिटवीन सेम पैरेलल्स डीई और बीसी, है ना। ये डीई पैरेलल बीसी, ये थ्योरम थी। दोबारा से बता देता हूँ थ्योरम क्या थी। कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारी बी डी ई, और दूसरी ट्राइंगल है सी डी ई। दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पे लाई करते हैं डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। बिटवीन मतलब ये बीसी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल। ऐसे नहीं कि एक ट्राइंगल बाहर जा रही है, ऐसे, चाहे सेम बेस पे हो, लेकिन ट्राइंगल बीसी के भी बाहर जा रही है, तो नहीं। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारी थ्योरम थी। उसमें क्या होता था कि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता था। तो इस केस में ये जो ट्राइंगल है बी डी ई और दूसरी ट्राइंगल है सी डी ई, दोनों का एरिया सेम होगा, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं और दूसरी ट्राइंगल ऐसे है, और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस, तो इसे मैं ले रहा हूँ बी डी ई, और ये सी पॉइंट। अब दोनों दो ट्राइंगल्स जो हैं कौन कौन सी, बी डी ई, और का नाम मैं कुछ रख देता हूँ, एफ रख देता हूँ, डी एफ सी, डी एफ ई। दोनों ट्राइंगल का बेस तो सेम है डी ई, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। सेम पैरेलल कौन सा है, डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। एक ट्राइंगल तो इस लाइन बी सी लाइन से भी बाहर जा रही है, ये बड़ी वाली। तो इस केस में एरिया सेम नहीं होगा। ठीक है। अब लेकिन ये तो बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो इनमें दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ एरिया लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ये लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको बाद में यूज़ करेंगे।
तो बेसिकली मैं कौन-कौन सी ट्रायंगल लूँगा जिनका मैं एरिया यूज़ करूँगा। एक तो ट्रायंगल लूँगा मैं एडीई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है? और और मैं ट्रायंगल लूँगा बीडीई, ये वाली। और तीसरी ट्रायंगल लूँगा मैं सीडीई। इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लूँगा। तीसरी थी एडीई, ठीक है? इनका एरिया निकाल के ही क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? बड़ी वाली ट्रायंगल्स जो हैं। और तो कोई ख़ास बन भी नहीं रही, यही बन रही है ना 3 ट्रायंगल्स। इन्हीं का एरिया अब निकालते हैं। तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ एडीई, इसका एरिया निकालना है, लेकिन मैं बेस ले रहा हूँ एडी, ये वाला, ठीक है? तो बेस अगर मैं एडी ले रहा हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कौन-सा होगा? वो तो वही होता है जो उसके ऊपर फ़ॉल करता है, यानी कि ईएन, है ना? तो मैं डीएम की बात थोड़ी ना करूँगा। अगर मैं बेस एडी ले रहा हूँ, तो ऑल्टीट्यूड ईएन ही होगा, डीएम नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ले रहा हूँ मैं एडी और ऑल्टीट्यूड हाइट कह लो ईएन हो गया, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया एडीई का एरिया, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब एडीई ट्रायंगल का एरिया मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। कि अगर मैं बेस एई ले लूँ, अब मैं बेस एडी नहीं ले रहा, मैं बेस एई ले रहा हूँ, उसके ऊपर कौन-सा ऑल्टीट्यूड फ़ॉल कर रहा है, वो है डीएम, ठीक है? तो हाफ इंटू बेस इंटू अब हाइट ये हो जाएगी डीएम। ट्रायंगल तो वही है एडीई, पहले भी ट्रायंगल एडीई थी, अभी भी ट्रायंगल एडीई है। लेकिन अगर मैं बेस बदल रहा हूँ, तो हाइट भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो बेस एई है, तो ऑल्टीट्यूड ऐसे करके देख लो, बेस अगर एई है तो ऑल्टीट्यूड हो गया डीएम, ठीक है? बेस एई तो ऑल्टीट्यूड डीएम। हालाँकि ऐसे एरिया निकाल लूँ या ऐसे एरिया निकाल लूँ, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि ट्रायंगल तो वही है एडीई, ठीक है? बस ये होता है कि अगर तुम कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड नहीं लोगे तो आंसर गलत आ सकता है, तो फिर ये आंसर सेम नहीं आएँगे। जौन-सा बेस ले रहे हैं उसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है, उसी से एरिया दोनों मेथड से सेम आएँगे, ठीक है? तो अब बाकी की जो ट्रायंगल है उनके एरिया भी निकाल लेते हैं। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ बीडीई ट्रायंगल का। ये वाली जो ट्रायंगल है बीडीई, इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो अब एक कॉन्सेप्ट किया होगा तुमने जूनियर क्लासेस में कि अगर ट्रायंगल ऐसे है, सपोज़ करो ये ट्रायंगल है हमारी, मैं थोड़ा इसको रोटेट कर दिया, बीडीई ट्रायंगल को सीधा कर दिया। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और अगर मैं बेस डीई को ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो यहाँ पे बेस क्या ले रहा हूँ मैं डीई, तो ऑल्टीट्यूड क्या लूँगा? ऑल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होता है, अब इन तीनों साइड में तो कोई परपेंडिकुलर है नहीं। तो ये जो बेस डीई है ये वाला, इसको थोड़ा-सा प्रोड्यूस कर दो और इसके ऊपर जौन-सा प ऑल्टीट्यूड फ़ॉल कर रहा है, ये वाला, ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब इसको मैं एफ डाल देता हूँ। तो अगर बेस डीई है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा फिर बीएफ हो जाएगा, ठीक है? ये वाला, ये। कॉरस्पॉन्डिंग बेस डीई लिया और ऑल्टीट्यूड होगा बीएफ। ऐसे निकालते हैं जो जो ट्रायंगल में कोई ऑल्टीट्यूड नहीं है, ठीक है? बाहर कहीं एक्सटीरियर में उसको बना देते हैं। तो उसी तरीके से जब मैं ये बीडी को बेस ले रहा हूँ, ठीक है? तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड क्या होगा? जो इसी बीडी के ऊपर फ़ॉल करेगा, लेकिन वो तो फ़ॉल तभी करेगा जब मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा, यहाँ एन पॉइंट तक, और यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड इसके ऊपर पहले ही बना हुआ है, ये रहा। तो हाफ इंटू बेस, बेस आ गया हमारा बीडी और ऑल्टीट्यूड हो गया ईएन, ऑल्टीट्यूड हो गया ईएन, ठीक है? तो ये इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ये जूनियर क्लास में हमने किया हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती। तो बीडीई ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया, जो कि ये वाला हमने निकालना था। एडीई का ऑलरेडी 2 बार निकाल चुके हैं, बीडीई का तो एक ही बार आएगा। अब रह गए सीडीई ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बची है सीडीई, सीडीई ट्रायंगल ये वाली, अब इसका एरिया निकालना है सीडीई ट्रायंगल का। तो अगर मैं बेस ईसी ले रहा हूँ, तो ईसी को प्रोड्यूस किया थोड़ा-सा और ये इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड गिर रहा है डीएम, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है डीएम, बेस है ईसी, तो बेस ले लिया ईसी और हाइट ले लिया डीएम, ठीक है? तो हमारे पास तीनों ट्रायंगल्स के एरिया आ गए, इसमें से एडीई का एरिया 2 बार आ गया, उसका भी यूज़ होगा, आगे बताता हूँ। अब जो प्रूव करना है उस पे फ़ोकस करते हैं थोड़ा-सा। अब ऊपर बताया था मैंने क्या प्रूव करना है, एडी
बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये प्रूव करना है। अब इस पे फोकस करते हैं। ए डी है ऊपर, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे हमने डी बी लिखा है, यहाँ पे हमने बी डी लिख दिया। बात तो एक ही है, बी डी करो या डी बी करो। मैं बी डी की जगह डी बी लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो मैंने बी डी की जगह डी बी लिख दिया। और ए ई है हमारे पास, ए ई भी है, और ई सी है हमारे पास, ई सी भी है। तो यानी कि ए डी बाय डी बी की रेशियो कैसे आएगी? ए डी बाय डी बी की रेशियो तो तभी आ सकती है अगर मैं सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फोर्थ कर दूं, है ना। पहले यही कर लेते हैं। तो क्योंकि मुझे ए डी बाय डी बी चाहिए, तो सेकंड बाय फोर्थ करके क्या आ रहा है, सेकंड बाय फोर्थ करके ये जो है दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो यही सारा लिखा है मैंने। सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्थ मतलब राइट हैंड साइड मैंने इस तरफ लिख दी, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वो मैंने इस साइड लिख दिया, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन। ये क्यों करी है? क्योंकि ये हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन भी कट जाएगा, तो ए डी बाई डी बी आ जाएगा। यही चाहिए ना मैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मतलब ए डी बाई डी बी को किसी रेशियो के इक्वल करूंगा, और उस रेशियो को मैं ए ई बाई ई सी के इक्वल कर दूंगा, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए एरिया का हम सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये हाफ से कटिंग होगी, ई एन कटिंग हो गया, तो बचा क्या, ए डी बाई डी बी। ए डी बाई डी बी यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ये वाली आ गई हमारी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई वो सेम ही रखा है मैंने, न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की जगह लिख दिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। अब ये कैसे आया? यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में क्या किया था हमने, बी डी ई को सी डी ई के इक्वल किया था, ये किया ना हमने। बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया सी डी ई के इक्वल, ठीक है। तो इसको भी तो यूज़ करना है ना, जब हमने स्टार्टिंग में बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और दो ट्राइंगल सेम बेस डी ई पे बन रही थी, तो वो भी यूज़ करना है। वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सिर्फ डिनोमिनेटर ही चेंज किया और कुछ नहीं किया। अब ये ए डी ई ट्राइंगल न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो फिर से आ गया है ना। तो अब ये देखो कि हमने इक्वेशंस कौन कौन सी यूज़ कर ली हैं। ये लिखा था ना मैंने सेकंड डिवाइडेड बाय 4, यानी कि सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अब सेकंड में से दोबारा एडीई का फॉर्मूला नहीं लिखना, वो हम यूज़ कर चुके हैं। जो बची हैं उन इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एडीई का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम जो है ये यूज़ कर लेता हूँ। कितना है, हाफ ए ई डी एम, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी लिख दिया, हाफ ए ई डी एम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई तो एक ही बार आ रही थी, तो वो हम यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। सी डी ई की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ये आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। रीजन लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से लिया ना एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी हाफ ई सी इंटू डी एम। बस अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब देखो तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड तो ए डी बाई डी बी तो हमारी ऑलरेडी बन ही रही है, वो तो यहीं से आ रही है। और राइट हैंड साइड पे भी हाफ हाफ कैंसिल हो गए, डी एम कैंसिल हो गया, ए ई बाई ई सी यही लाना था हमको। तो ये हाफ हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, बचा ए ई बाई ई सी, यहाँ से आ गया ए डी बाई डी बी। यही प्रूव करना था मेरे क्वेश्चन। दैट्स इट।